हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे डिटर्मिनेंट क्या होता है ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। और इससे रिलेटेड सभी के सभी, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आएँ, ताकि आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिटर्मिनेंट फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो, उसने कहा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो भाई हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? क्या करोगे? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर साइन यहाँ पे माइनस का आता है और ये एक्स माइनस वन एज इट इज़ इंटू एक्स प्लस वन। समझ में बात है? हमने क्या किया? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को वन से करोगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स के साथ करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को वन के साथ करोगे तो माइनस एक्स, वन को एक्स के साथ करोगे तो एक्स और वन को वन से करोगे तो प्लस का वन, फिर माइनस यहाँ पे तो सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है ना, यहाँ पे वन भी आएगा। तो देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। लो जी, ठीक है, इसको नोट कर लें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो, इसका सेकंड पार्ट उसने क्या कहा हुआ है? कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 90 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है भाई, कई स्टूडेंटों के माइंड में तो ये चल रहा होगा कि हमने अप्लाइड लिया ही ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने के लिए है, लेकिन सर वापस से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो 10th क्लास की कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 90 इंटू साइन 45 डिग्री, फिर माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। समझ में बात आई? अब देखो, यहाँ से ना कुछ वैल्यू याद रखना है। कैसे? देखो, वही 10th का ही है। अगर आपने कॉस 45 डिग्री की बात करनी है तो ये भी होता है कितना? 1/√2। अगर साइन 45 डिग्री की बात करना है आपको, साइन 45 डिग्री, तो ये भी होता है 1/√2। उसके बाद अगर मान लीजिए साइन साइन जीरो, ये भी जीरो होता है, साइन 90 ये वन होता है, कॉस जीरो वन होता है और कॉस 90 कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो क्या करोगे? कॉस 90 कितना है? जीरो, तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए इंटू 1/√2, फिर प्लस कॉस 45 अगेन 1/√2 इंटू, और साइन 90 कितना होता है? वन, तो ये वन, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/√2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आइए देखो, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पता है डिटर्मिनेंट का एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है सर, बताइए? तो भाई शॉर्ट ट्रिक ये है इसका कि जब भी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स से लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कि जब भी अपर ट्रेंगुलर बन जाए या लोअर ट्रेंगुलर बन जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 1 3 9 6 और 4,
ठीक है। और अगर ये अपर ट्रायंगुलर बन जाए, मतलब नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो बन जाएं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान काम है। सिर्फ डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एमसीक्यू के लिए बहुत बेहतरीन मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, ठीक है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो डिटर्मिनेंट बच्चा पार्टी कैसे निकालना है, सिंपल क्या कर देना है, इनके डायगोनल को कर देना है मल्टीप्लाई। तो -1 × 5 × 20, लो जी इसका आंसर आ गया -100। ख़त्म क्वेश्चन। आप लॉन्ग मेथड से भी करोगे ना तो भी आंसर यही आएगा। इसको भी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ए डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 × 3 × 7, तो 7 3 जा 21, 2 जा 42, ये लो जी, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आ गया आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब ये कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है देन राइट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 ऑफ इट्स सेकेंड रो। भाई क्या करना है, 2 1 एलिमेंट का हमें कोफैक्टर बताना है। तो कोफैक्टर बताओगे 2 1 का, तो कैसे बताओगे, देखो समझिए। भाई पहली बात तो 2 1 एलिमेंट ये है, 2 1 एलिमेंट ये है, या फिर ऐसा कर लेते हैं 5 6 5 6 -3 -4 3 2 -4 3 2 और -4 -7 -4 -7 और 3। भाई ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब उसने पूछा है कि जो आपको कोफैक्टर बताना है वो कौन से वाले का बताना है, इसका बताना है। तो कोफैक्टर मैंने कैसे बताया है, इससे रिलेटेड ये वाला और ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ माइनर ऑफ एलिमेंट इसका A21 इज इक्वल टू, तो क्या बचा 6 3 जा 18, फिर साइन माइनस का, और -7 और -3 कितना होगा, प्लस का 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 इज इक्वल टू लो जी -3, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 इज इक्वल टू, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि अगर आप ये 2 1 को ऐड करोगे तो ऑड आएगा, तो माइनर का साइन चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर लो जी 3 आ गया। समझ गए। आप फार्मूले से भी आ सकते हो, यहाँ पे लिखना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1, तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A21, नहीं माइनर ऑफ एलिमेंट A21 इंटू -1 रेज टू पावर कितना I प्लस जे, ठीक है। तो A21 एलिमेंट का माइनर कितना निकाला, -3 निकाला, -1 और I प्लस जे यानी कि 2 + 1, तो -3 इंटू -1 तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, इससे डायरेक्ट, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। अगर आप ये 2 1 को ऐड करोगे और अगर ये ऑड आ गया तो माइनस का प्लस बना दो, मतलब माइनर का साइन चेंज कर दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है इफ Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, और हमें क्या बताना है A32, भाई A32 इंटू A32, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, A32 है तो ये है A32, A32 का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पर, माइनर ऑफ एलिमेंट A32 इज इक्वल टू, देखो 32 ये है तो इससे रिलेटेड ये पूरा डिलीट और ये पूरा डिलीट, ठीक है। तो क्या बचेगा 4 2 जा 8 इंटू, सॉरी 4 2 जा 8 माइनस 6 5 जा 30, यही होगा ना,
भाई इससे रिलेटेड ये डिलीट तो 4 2 8 और 6 5 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 22। ठीक है, अब माइनर के बाद हमें निकालना है को फैक्टर किसका, A32 का। तो को फैक्टर को A32 से यानी कि कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है -22 इंटू, अब ये ऑड है कि इवन है, मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, -1 रेज टू पावर i प्लस जे, तो -22 इंटू -1 और 3 + 2, तो -22 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आ गया 22। यानी देखिए सिंपल सा लॉजिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्या है, माइनर हमने निकाला कितना A22 भाई M22, यानी M11 हमने माइनर को शो किया, रिप्रेजेंट किया, कितना आया -22। अब इस 11 को ऐड करो ना, 11 को, सॉरी गलत हो गया, माइनर जो हमने निकाला A32 यानी कि M32। ठीक है, आप क्या करो ना, इन 3 2 को ऐड करो, 3 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो माइनर का साइन चेंज कर दो, माइनर का साइन चेंज कर दो, तो -22 का क्या बन जाएगा +22, बस इतना ही काम करना है। ये तो मैंने फार्मूले से बताया है आपको। ठीक है, अब उसने क्या निकालने के लिए कहा था, उसने ये कहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका एलिमेंट कितना है 5 और ये हमने कितना निकाला 22, तो लो जी आंसर आ गया 110। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमें x का वैल्यू बताना है इन दोनों के अंदर, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 5 इंटू 9 माइनस 5x + 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 2 जा 18x + 9 5 जा 45 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस आएगा, -5 3 जा 15x - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3x, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 39 नहीं प्लस का 39 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 39 नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 13। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेम काम हमें इसमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब कि x + 2 इंटू 4 -3 इंटू x + 5 इज इक्वल टू 3। तो 4x + 4 2 जा 8 -3x - 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करो x, भाई 0 नहीं आएगा 3 आएगा, वहाँ पे 3 दिया हुआ है 3। ठीक है, तो x -7 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दोनों में हमें x बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है x 3 4x इज इक्वल टू 4 -3 0 और 1। सिंपल निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट, x² - 4 12 इज इक्वल टू 4, तो x² इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा +-4। अब उसने क्या बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या -4 नेचुरल नंबर हो सकता है कभी, नहीं, तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 4। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या कहता है। इंटीजर बोला है, तो 2x 3 -1 और x इज इक्वल टू 3 1 x और 3। निकालो डिटर्मिनेंट, 2x² माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि बीच में भी तो साइन माइनस का आता है ना, और 3 3 जा 9 -x, तो 2x² माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का x, और प्लस का 3 -9 इज इक्वल टू 0, तो 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x² + 3x -2x - 6 इज इक्वल टू 0,
तो 2x², यहाँ से x कॉमन ले लो, x नहीं, यहाँ से क्या गलत हो गया भाई, गलत हो गया। तो इसका फैक्टर बनाओगे 6 2 12, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2, तो x जो है वो इंटीजर बोला है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3/2, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।